स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है तथा विधान परिषद काउंसिल होती है। संविधान के भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्यों का वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक राज्यों का वर्णन किया गया है। एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। गवर्नर राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल बनने के लिए योग्यता वह 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी राज्य विधानसभा या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह कोई लाभ पद धारण नहीं करता हो। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रशासित की जाती है। राज्यपाल की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रशासित की जाती है। राज्यपाल को वेतन राज्य की समेकित यानी संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को वेतन राज्य की समेकित नीति यानी संचित निधि से दिया जाता है। यदि राज्यपाल पद पर तक कोई नई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती तो राज्यपाल अपने कार्य की शक्ति और कर्तव्यों के उपयोग के लिए किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं होगा। राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्ति और कर्तव्यों के उपयोग के लिए किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं होगी। राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। मतलब राज्य के जितने भी कार्य किए जाते हैं वे सारे राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी है। यहाँ राज्यपाल एक मंत्री को आदिवासी कल्याण का प्रभारी बनाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में जाना जाता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। राज्यपाल राज्य में मतलब देश में राज्य के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कौन सिफारिश करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में जाना जाता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन तथा विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में तो एक एंग्लो इंडियन तथा राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक तथा राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति को समान केंद्र में लेकिन राज्य में राज्यपाल के पास वित्तीय, विधायी, कार्यकारी शक्ति होती है। राज्य के महाधिवक्ता वर्तमान में राजस्थान के राज्य महाधिवक्ता अखिल कुरैशी है। महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का पहला कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कर्तव्य और कार्य, मतदान के अधिकार के बिना राज्य विधानमंडल के सदन व घरों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है महाधिवक्ता को। किसी भी राज्य अदालत में भाग लेने का अधिकार है महाधिवक्ता को। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य है महाधिवक्ता का तथा राज्य महाधिवक्ता विधायकों के सदस्यों के लिए उपलब्ध सभी विधायी विशेषाधिकार प्राप्त है। राज्य विधान परिषदों का वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया है। राज्य विधान परिषदों का वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया है। राज्य विधान परिषदों का वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया है। राज्य विधान परिषदों का वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया है। विधान परिषद या विधान परिषद भारत के उन राज्यों या उच्च सदन है जिनके पास द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। राज्य विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद 171 में है तथा विधान परिषद भारत के उन राज्यों में उच्च सदन है जिनके पास द्विसदनीय विधायिका है। अब तक भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिनमें 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। संसद के पास विधान परिषद के उन्मूलन व निर्माण की शक्ति निहित होती है। मतलब संसद किसी भी राज्य में विधानसभा को भंग कर सकती है तथा बना सकती है तथा संसद के पास ही विधान परिषद बनाने की शक्ति निहित होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियां, स्थायी समिति तथा संसदीय समिति 2 प्रकार की होती है, स्थायी समिति तथा अस्थायी समिति। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर होता है तथा लोक लेखा समिति के सदस्यों की अवधि 1 वर्ष की होती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मतलब समिति के 22 सदस्यों में किसी भी सदस्य को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है।
लोक लेखा समिति द्वारा ये पता लगाना कि संसद द्वारा की गई धनराशि द्वारा मांग के दायरे में खर्च की गई है या नहीं। अनुमानित समिति में टोटल सदस्य 30 होते हैं तथा 30 की 30 लोकसभा से लिए जाते हैं। अनुमानित समिति में टोटल सदस्य 30 होते हैं तथा टोटल 30 की 30 सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों को निर्वाचन किया जाता है। सदस्यों के दोनों सदनों में एकल संक्रमतीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है। अनुमानित समिति के सदस्यों की अवधि 1 वर्ष की होती है तथा समारोह अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट करना है। समारोह मतलब कार्य है अनुमानित समिति का अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में टोटल सदस्य 22 होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में टोटल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें से 15 तो लोकसभा से होते हैं तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के चुनाव सदस्यों की दोनों सदनों की एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर किया जाता है। सार्वजनिक उपकरणों की समिति का अवधि 1 वर्ष होती है। सार्वजनिक उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है। कार्य सलाहकार समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा से 15 व राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में तथा राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा से होता है। सरकार के सदन में चर्चा के लिए विशेष विषयों को आगे लाने के लिए सिफारिश करना, ऐसी चर्चाओं के लिए समझ का आवंटन व सिफारिश करना सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का कार्य है। कार्य सलाहकार समिति का कार्य है। नेक्स्ट, निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर समिति। निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर समिति, इसमें टोटल सदस्य 15 होते हैं तथा 15 के 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं तथा इसकी अवधि भी 1 वर्ष होती है। इसका अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। निजी सदस्यों द्वारा पेश किए गए बिलों और प्रस्तावों का समय आवंटित करना होता है। नेक्स्ट, सरकारी आश्वासनों पर समिति। सरकारी आश्वासनों पर समिति। नेक्स्ट है सरकारी आश्वासनों पर समिति। सदस्य 25 होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। कार्य, मंत्रियों द्वारा किए गए आश्वासनों, वादों व उपक्रमों की जांच करना, न्यूनतम समय पर वादे से किए गए हैं या पूरे किए गए हैं या नहीं। अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्य दोनों सदनों में कार्य समिति यह जानने के लिए सदन की जांच करती है कि रिपोर्ट करती है कि क्या संविधान संसद द्वारा प्रदत्त अधिकारों, नियमों व उपनियमों, उप कानूनों आदि को बनाया जा रहा है या नहीं। एसटी व एससी के कल्याण की समिति। एसटी व एससी के कल्याण की समिति में टोटल सदस्य 30 होते हैं, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नियम समिति में टोटल सदस्य 31 होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं तथा 16 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 15 तो सदस्य होते हैं लोकसभा से तथा 16 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। 15 सदस्य लोकसभा से तथा 16 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नियम समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 16 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अब पढ़ेंगे हम यूपीएससी नहीं, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 ए में किया गया है। निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 ए में किया गया है तथा भाग 15 में भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 में भाग 15 में किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वशासी संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में वर्णन किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस बनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग का भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य है राज्य विधानसभा और संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन और प्रशासन करना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 243 के आर्टिकल में है। राज्य चुनाव आयोग में स्ट्रक्चर होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं तथा एक बहुस्तरीय ईसीआई बहुमत शक्ति का काम करना होता है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष से जो भी पहले होता है तथा इसका निष्कासन मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट है सलाहकार और अर्थ न्यायिक शक्ति। मतदाताओं
मतलब निर्वाचन आयोग की सलाहकार और अर्थ न्यायिक शक्ति है मतदाताओं को पहचान पत्र बनाना तथा पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। प्रशासनिक शक्ति देशों में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय क्षेत्रों का आवंटन करना, मतदाता सूची में व्यवस्थित और संशोधित करना तथा पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना, चुनाव की तारीखों तथा कार्यक्रमों को सूचित करना और नामांकन पत्रों की जांच करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह सौंपना। ईसीआई इलेक्शन चीफ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्ति की जाती है। मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिपोर्टिंग ऑफिसर तथा निर्वाचन रजिस्ट्रेशन निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकार। नेक्स्ट, आदर्श आचार संहिता। चुनाव आयोग के पहली बार 1971 में आयोजित 5वें आम चुनाव के समय राजनीतिक दलों के लिए एक आदर्श आचार संहिता जारी की थी। चुनाव आयोग ने पहली बार 1971 में आयोजित 5वें आम चुनाव के समय राजनीतिक दलों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू की थी। चुनाव आयोग ने पहली बार 1971 में आयोजित 5वें आम चुनाव के समय राजनीतिक दलों के लिए एक आदर्श आचार संहिता जारी की थी। आदर्श आचार संहिता चुनाव डेट घोषित होते ही लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता चुनाव डेट लागू होते ही घोषित हो जाती है। आदर्श आचार संहिता चुनाव डेट घोषित होते ही लागू हो जाती है। यूपीएससी करते यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग। पहला लोक सेवा आयोग की गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। पहले यूपीएससी मतलब पहला लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को बनाया गया था। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी की संरचना। यूपीएससी में एक अध्यक्ष होता है तथा एक अन्य नियुक्त सदस्य होता है। यूपीएससी का चेयरमैन अरविंद सक्सेना है। यूपीएससी का वर्णन भाग 14 में किया गया है। आर्टिकल 315 से 323 के मध्य यूपीएससी का वर्णन किया गया है। आयोग के नियुक्त सदस्यों में से आधे से कम 10 साल के लिए भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन काम करने का अनुभव होना चाहिए। अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष से जो भी पहले होता है तथा यूपीएससी का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। यूपीएससी का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। यूपीएससी का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग। राजस्थान में राज्यपाल द्वारा एक अध्यक्ष और एक सदस्य को नियुक्त किया जाता है तथा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष या 62 वर्ष से पहले जो भी होता है तथा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष अपना इस्तीफा गवर्नर को देता है। अमेंडमेंट। पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में किया गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 6वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। 6वां संविधान संशोधन अंतर्राज्य व्यापार वाणिज्य कर को केंद्र सूची में डाल दिया गया था। 6ठे संविधान संशोधन 1956 के दौरान अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य कर को केंद्र सूची में डाल दिया गया था जिसमें 100 विषय हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय आया था। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया। 9वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में आया था। भारत पाकिस्तान समझौते 1958 के अनुसार बेरू-बेरी संघ में भारत क्षेत्र को पाकिस्तान साथ गया था। बेरू-बारी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बताया गया है। बेरू-बारी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बताया गया है। बेरूबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बताया गया है। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था तथा दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय एक निर्वाचक मंडल की स्थापना करके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बदलाव किया गया था। 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा, दमन व दीव को भारत में शामिल कर लिया गया था। 13वें संविधान संशोधन 1962 के तहत नागालैंड को एक राज्य का दर्जा व विशेष प्रावधान किया गया था। 14वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 के तहत पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 के तहत पंजाब और हरियाणा को राज्य तथा हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के तहत 8वीं अनुसूची 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा हिंदी शामिल की गई थी। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के तहत 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के तहत।
22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969 के तहत असम राज्य के भीतर मेघालय एक नया स्वायत्त राज्य बनाया गया था। 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति अनिवार्य है। 25वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के तहत संपत्ति व मौलिक अधिकारों को विधिक अधिकार बनाया गया था। 26वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के तहत रियासतों के पूर्व शासकों को प्रीवर्स व विशेषाधिकार को समाप्त किया गया था। मतलब प्रीवर्स को 26वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के तहत खत्म कर दिया था। 27वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के तहत मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था। 31वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। 31वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई थी। 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के तहत सिक्किम की रक्षा स्थिति को समाप्त कर दिया गया तथा 10वीं अनुसूची में भारतीय संघ के साथ सिक्किम के संबंध नियम और शर्तों को जोड़ दिया गया। 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के तहत सिक्किम में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया और 10वीं अनुसूची हटा दी गई। 37वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के तहत केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा सीटें प्रदान की गई। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहते हैं। शरण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि भाग 12 व 51 अनुच्छेद 51A से जोड़े गए थे तथा मौलिक अधिकार रशिया से लिए गए थे। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। राज्य के 5 विषयों में समवर्ती सूची को स्थानांतरित कर दिया गया था। राज्य के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। राज्य के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। 43वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977 को हुआ था। 43वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1947 को हुआ था। न्यायिक समीक्षा और ऋण जारी करने की संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों में बहाल कर दिया गया था। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आंतरिक गड़बड़ी शब्द को राष्ट्रीय आपातकाल के बीच में संबंध बदल दिया गया था। सशस्त्र विद्रोह शब्द के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में बदल दिया गया था। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 52वें संविधान संशोधन को एंटी डिफेक्शन लॉ के भी कहते हैं। दल बदल करने पर संसद व राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रावधान है। 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था। 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था। मिजोरम को राज्य बनाने के लिए दर्जा दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 89 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। लोकसभा व राज्यसभा के विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनावों में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 71वां संविधान 1992 में हुआ था तथा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं शामिल की गई थी। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं शामिल की गई थी। 14 + 1 + 3 = 18 भाषाएं हो गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1971 के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एक नया भाग 9 बनाया गया था। अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ जोड़ा गया था तथा 11वीं अनुसूची में 29 कार्यवाहक
कार्यात्मक विषय थे। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वें संविधान संशोधन की नई अनुसूची 12वीं थी। 74वें संविधान संशोधन की नई अनुसूची 12वीं थी। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG का वर्णन। अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG का वर्णन है। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG का वर्णन। अनुच्छेद 243 ZG का वर्णन है। अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG का वर्णन है। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG का वर्णन अनुसूची 12 में किया गया है तथा इसमें अनुसूची 12 में 18 कार्यात्मक विषय हैं। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 31A जोड़ा गया। 21A जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 45 की भाषा बदल दी गई। राज्य सभी बच्चों की बचपन की देखभाल के लिए व शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। अनुच्छेद 51A के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अलग अलग भागों में बांट दिया था। 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ST व SC को अलग अलग बांट दिया गया था। SC आर्टिकल अनुच्छेद 338 में थी तथा ST आर्टिकल 338A में जोड़ी गई थी। अनुसूचित 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुसूचित SC और ST को अलग अलग बांट दिया गया था तथा SC का वर्णन अनुच्छेद 300 यानी अनुसूचित जाति SC का वर्णन अनुच्छेद 338 में तथा ST अनुसूचित जनजाति का वर्णन अनुच्छेद 338A में है। दोनों आयोगों में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होंगे। दोनों आयोगों के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। 91वां कॉन्स्टिट्यूशन 2003 में होता। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 75A के तहत 1A के तहत 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। 15% से अधिक नहीं हो सकती। 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली शामिल की गई थी तथा 22 भाषाएं हो गई थी 8वीं अनुसूची में। 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली जोड़ी गई थी। 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में हुआ था तथा सहकारी शक्तियों में संवैधानिक दर्जा व संरक्षण दिया गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा व संरक्षण दिया गया था। 97वें कॉन्स्टिट्यूशन 2011 के तहत 97वें कॉन्स्टिट्यूशन 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा व संरक्षण दिया गया था। सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार बनाने का अधिकार सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार बनाने का अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 19 सहकारी समिति के प्रोत्साहन पर राज्य नीति का एक नया निर्देश सिद्धांत शामिल किया गया। अनुच्छेद 43B सहकारी समिति के प्रोत्साहन पर राज्य नीति का एक नया निर्देश सिद्धांत शामिल किया गया। अनुच्छेद 43B
अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 43 9 बी जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 243 जेड एच से जेड टी तक जोड़ा गया। संविधान में अनुसूची 9 बी जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड जी तक जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी जोड़ा गया था। 98वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2013 में हुआ था। 98वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2013 में हुआ था। कर्नाटक व राज्यपाल को सशक्त बनाने के लिए हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के कदम उठाए गए थे। 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 में हुआ था। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना में प्रावधान किया गया था। 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना में प्रावधान। 100वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 के तहत भारत व बांग्लादेश के मध्य मौद्रिक समझौतों के द्वारा भूमि विवाद का एंड कर दिया गया था। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत पिछड़ी वर्ग आयोग ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 के तहत 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत 2 मौलिक अधिकार बदल दिए गए, अनुच्छेद 15 तथा 16 तथा अनुच्छेद 103 में 3वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत EWS यानी 10% का आरक्षण दिया गया था। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में GST